नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सत्सम कक्षाया रुचिरा द्वितीय भाग है। कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 पाठ संख्या 12 विद्या धनम विद्या रूपी धन। इस पाठ का अभ्यास हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ का सस्वर वाचन और उसका अनुवाद समझा था। तो यहाँ प्रश्न संख्या 1 है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। तो जो कथन सही है उनके आगे हमें आम लिखना है और जो कथन गलत है उनके आगे हमें न लिखना है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, कथन सही है आम। विद्या वागभूषणम न, विद्या वाणी का आभूषण नहीं है, यहाँ हम लिखेंगे न क्योंकि ये वाक्य गलत है, विद्या वाणी का आभूषण है। विद्याधनम सर्वधनेषु प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान है, आम हाँ। विदेश गमने विद्या बंधुजन न भवती, विदेश जाने पर विद्या बंधुजन नहीं होती, यह गलत है क्योंकि विदेश जाने पर विद्या बंधुजन के समान ही होती है। सर्वम विहाय विद्या अधिकारम कुरु, सब कुछ छोड़कर विद्या पर अपना अधिकार करो, आम हाँ, यह कथन सही है। प्रश्न संख्या 2 है, अधोलिखितानाम पदानाम लिंग विभक्तिम वचनम च लिखत, के नीचे दिए गए पदों का लिंग विभक्ति और वचन हमें लिखना है। यहाँ हमें कुछ पद दिए गए हैं, उनका लिंग विभक्ति वचन लिखना है। नरस्य, यह है पुरलिंगम, पुरलिंग, विभक्ति है इसमें षष्ठी और वचन है एक वचन। गुरुणाम, यह भी पुरलिंग, षष्ठी और बहुवचन है। केयुराहा, यह पुरलिंग, प्रथमा और बहुवचन है। कीर्तिम, यह स्त्रीलिंग है, द्वितीया है और एक वचन है। भूषणानि, यह नपुंसकलिंग, प्रथमा बहुवचन है। नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीया दोनों का बहुवचन समान ही होता है, तो यह दोनों का ही बहुवचन यहाँ पर है। प्रश्न संख्या 3, श्लोकांशान योजत, श्लोकों को मिलाना है। यहाँ क और ख दोनों भागों में श्लोक दिए गए हैं, उनके आधे आधे भाग हैं, तो उनको हमें पूरा करना है। विद्या राजसु पूज्यते न हि धनम, तो यह श्लोक है विद्या विहीन है पशु। केयूरा न विभूषन्ति पुरुषम, हारा न चंद्रोज्ज्वला। न चौरहारम न च राजहारम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। सत्कार आयतनम कुलस्य महिमा, रत्ने विना भूषणम। वाणी एका समलंकरोति पुरुषम, या संस्कृता धार्यते। इस प्रकार श्लोकों का आधा भाग जो ख भाग में दिया गया है उन्हें हमें सही क्रम से मिलाना है। प्रश्न संख्या 4, एक पदेन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, एक पद में हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कह पशु, पशु कौन है, तो उत्तर है विद्या विहीन है, पशु जो विद्या से विहीन है वह पशु है। का भोग करी, भोगों को करने वाली देने वाली कौन है, उत्तर है विद्या। के पुरुषम न विभूषयन्ति, क्या है या कौन पुरुषों को सुशोभित नहीं करते। केयुराहा, बाजूबंद पुरुषों को सुशोभित नहीं करते। घ का एका पुरुषम समलंकरोति, कौन एक ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है, उत्तर है वाणी, वाणी एक ही है जो पुरुष को अलंकृत करती है। कानी शियन्ते, क्या नष्ट हो जाते हैं। अखिल भूषणानि, अर्थात सारे आभूषण ही नष्ट हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 5, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ रेखांकित पदों के आधार पर हमें प्रश्न निर्माण करना है। विद्या विहीन है नरः पशु अस्ति, विद्या से विहीन मनुष्य पशु होता है। तो यहाँ हमारा प्रश्न है विद्या से विहीन कौन पशु होता है, तो यहाँ पुरलिंग प्रथमा एक वचन के आधार पर आएगा कह। तो विद्या विहीन है कह पशु अस्ति, विद्या से विहीन कौन पशु होता है। विद्या राजसु पूज्यते, विद्या राजाओं में पूजी जाती है, यह स्त्रीलिंग है, प्रथमा है, एक वचन है, तो उसी के आधार पर आएगा कि कौन है जो राजाओं में पूजी जाती है। तो प्रश्न बनेगा का राजसु पूज्यते। गए चंद्रोज्ज्वलाः हाराः पुरुषम न अलंकरन्ति, कि चंद्रोज्ज्वल और हार पुरुष को अलंकृत नहीं करते। यहाँ पर प्रश्न है कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करते। हाराः शब्द जो है उसी के आधार पर बहुवचन है, यह पुरलिंग प्रथमा बहुवचन है, तो आएगा चंद्रोज्ज्वला के
पुरुषम न अलंकुर्वती, किम शब्द का भी पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन की कौन पुरुष को अलंकृत नहीं करते। पिता हिते नियुक्ते, पिता हित में नियुक्त करते हैं। तो प्रश्न है कौन हित में नियुक्त कर देते हैं, कह हिते नियुक्ते। विद्याधनम सर्व प्रधानम धनम अस्ति, विद्याधन सबसे प्रधान धन है। तो यहाँ विद्याधन की विशेषता बताई गई है और उसके लिए हम कीदृश से प्रश्न बनाते हैं। विद्याधनम कीदृशम धनम अस्ति, विद्याधन कैसा धन है। विद्या दिक्षु कीर्तिम तनोति, विद्या सभी दिशाओं में कीर्ति को फैलाती है। तो विद्या कहाँ कीर्ति को फैलाती है, तो उसके लिए हम प्रश्न बनाएंगे कुत्र से। विद्या कुत्र कीर्तिम तनोति, विद्या कहाँ कीर्ति को फैलाती है। प्रश्न संख्या 6, पूर्ण वाक्येन प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। हमें पूर्ण वाक्य में अब प्रश्नों के उत्तर देने हैं। गुरुणाम गुरु का अस्ति, गुरुओं का भी गुरु कौन है। उत्तर है गुरुणाम गुरु विद्या अस्ति, गुरुओं की गुरु विद्या है। कीदृशी वाणी पुरुषम अलंकरोति, किस प्रकार की वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। उत्तर है संस्कृताधार्यते वाणी पुरुषम समलंकरोति, संस्कृता से संस्कृत युक्त वाणी ही पुरुष को अलंकृत करती है। व्यय कृते किम वर्धन्ते, व्यय करने पर क्या बढ़ता है। उत्तर है व्यय कृते विद्या धनम वर्धते, व्यय करने पर विद्या रूपी धन बढ़ता है। भाग्य श्रेय आश्रय क्या है, भाग्य के क्षय हो जाने पर आश्रय कौन मिलता है, कौन देता है। तो उत्तर है भाग्य श्रेय आश्रय विद्या अस्ति, भाग्य के क्षय हो जाने पर आश्रय विद्या ही देती है, अर्थात विद्या ही हमारा सहारा बनती है। प्रश्न संख्या 7, मंजूषात पुरलिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग पदानि चित्वा लिखत। हमें मंजूषा से पुरलिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को चुनना है। जो मंजूषा दी गई है उसमें से हमें पता लगाना है, इस तालिका को पूर्ण करना है कि कौन से शब्द पुरलिंग में है, कौन से स्त्रीलिंग में है और कौन से नपुंसकलिंग में। एक उदाहरण दिया गया है, हाराहा जो पुरलिंग शब्द है, अलंकृता जो स्त्रीलिंग शब्द है और भूषणम जो कि नपुंसकलिंग शब्द है। तो इसी प्रकार यहाँ पुरलिंग शब्द है पशुहु, गुरुहु और मूर्धजः। स्त्रीलिंग शब्द है विद्या, संस्कृता, रतिः। नपुंसकलिंग शब्द है धनम, कुसुमम और सततम। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।